हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुहानी मित्तल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11th स्नैपशॉट्स बुक का सेकंड चैप्टर दैट इज द एड्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द कैरेक्टर्स। द फर्स्ट कैरेक्टर इज मार्गा मिंको, जो कि हमारी स्टोरी की नरेटर भी हैं एंड राइटर भी हैं। नेक्स्ट इज मिसेज एस, जो मार्गा मिंको की मॉम है। नेक्स्ट इज मिसेज डॉर्लिंग, जो मिसेज एस की जान पहचान में एक लेडी हैं। एंड नेक्स्ट इज डॉटर ऑफ मिसेज डॉर्लिंग की बेटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि इस स्टोरी की समरी क्या है। ये स्टोरी सेट हुई है हॉलैंड में। हॉलैंड में एक वॉर चल रहा है जहाँ पे जूइश लोग हैं, वो एक कम्युनिटी हैं। वहाँ पे उन लोगों पे अत्याचार हो रहा है, उन लोगों की लार्ज स्केल किलिंग हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें घर छोड़कर भी जाना पड़ रहा है। तो एक दिन क्या होता है, जो ये मिसेज एस और उनकी बेटी मार्गा मिंको हैं, ये दोनों ही जूइश कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो क्या होता है, जब इनको दिखता है कि वॉर चल रहा है, तो उसी टाइम पे मिसेज डॉर्लिंग मिसेज एस को विज़िट करती हैं। बहुत बार विज़िट करती हैं। वैसे तो इनकी जान पहचान में इनकी फ्रेंड नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा विज़िट करने लगती हैं। अब मिसेज एस अपने सामान को लेकर, अपने घर को लेकर, अपनी बेटी को लेकर, हर चीज़ को लेकर टेंस तो है। उसी टाइम मिसेज डॉर्लिंग मिसेज एस को ये सजेस्ट करती हैं कि तुम्हारे पास जो भी ज़रूरी सामान है, जो कि प्रेशियस है, एंटीक है, वो तुम मुझे दे दो और आफ्टर वॉर जो सब कुछ सेटल हो जाएगा तो वो मैं तुम्हें वापस दे दूँगी। क्योंकि इन केस तुम्हें घर छोड़ के जाना पड़ा या तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बेटी के लिए वो सेफ़ रहेगा। तो ये सब सोच के मिसेज एस भी सोचती हैं कि हाँ, ये सही कह रही हैं, हो सकता है मुझे घर छोड़ कर जाना पड़े, तो ये काम हो सकता है मुझे कुछ हो जाए। तो ये सब चीज़ें मिसेज डॉर्लिंग मेरी बेटी मार्गा को दे देंगी और उनके पास ये सामान सेफ भी रहेगा। तो धीरे धीरे करके मिसेज डॉर्लिंग मिसेज एस के घर से जो भी एंटीक्स थे, जो भी प्रेशियस आइटम्स थे, वो अपने पास ले जाती हैं। अब जब ये चीज़ मार्गा देखती है कि मेरे घर से बहुत सारा सामान नहीं गायब हो चुका है, बहुत सारा सामान नहीं है, वो अपनी मदर से पूछती है कि मम्मी ये सारा सामान गया कहाँ। तो तब मिसेज एस मार्गा को बताती हैं कि तुम्हारी एक आंटी हैं मिसेज डॉर्लिंग, और उनको उनका पूरा एड्रेस बताती हैं कि यहाँ रहती हैं और वॉर के बाद तुम इनसे सारा सामान जाकर ले लेना, और हमने इनको सामान इसलिए दिया है ताकि हमारा सामान सारा सेफ रहे। अब कुछ टाइम बाद जब मार्गा ये सारा सामान लेने मिसेज डॉर्लिंग के पास जाती हैं, तो क्या होता है हम इस चैप्टर में यही जानेंगे। तो इसके लिए हम इसकी लाइन टू लाइन रीडिंग करेंगे। Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. No, I don't know you. I am Mrs. S. daughter. अब स्टोरी स्टार्ट हुई है जब मार्गा मिसेस डॉर्लिंग के घर पर चली गई हैं, उसी एड्रेस पे जो उनकी मदर ने मिसेस एस ने उनको बताया था। अब डोर खुलता है, वो पूछती हैं, जो मार्गा हैं वो पूछती हैं मिसेस डॉर्लिंग से, डू यू स्टिल नो मी, क्या आप मुझे जानती हैं। जो वुमेन है मतलब मिसेस डॉर्लिंग उनकी तरफ अच्छे से देखती हैं और उन्होंने डोर खोला है, वो थोड़ा सा खोला है। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मार्गा थोड़ी सी आगे को आती है कि वो अच्छे से पहचान पाए, हो सकता है मैं मुझे पहचान ना पा रही हूँ। मिसेस डॉर्लिंग कहती है नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। अब वो मार्गा बताती है मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no signs of recognition. She kept staring at me in silence. अब वो डोर की तरफ उन्होंने हाथ लगा रखा है, जो मिसेस डॉर्लिंग है, कि गेट और ना खुले, मतलब गेट को पकड़ रखा है और उसको फर्दर नहीं खोल रही हैं। और उनके फेस से लग रहा है कि वो उसको पहचान ही नहीं पा रही हैं मार्गा को। और वो उसको बस स्टेयर करे जा रही हैं, मतलब देखे जा रही हैं। Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it is not her. I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. It was most probable that I had rung the wrong bell. The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. But I knew now that I was right. अब जो मार्गा है वो सोचती है शायद मेरे से गलती हो गई है, क्योंकि मैंने मिसेस डॉर्लिंग को एक ही बार देखा है। हो सकता है मैंने गलत गेट खटखटा दिया हो सकता है मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। लेकिन जैसे ही वो वुमेन थोड़ी सी साइड होती हैं तो मार्गा देखती हैं कि उन्होंने ग्रीन कलर का कार्डिगन पहन रखा है, जो उन्हीं की मदर का है, मतलब जो मिसेस एस का था। तो अब वो श्योर हो जाती है कि नहीं, मैं सही एड्रेस पे हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। अब वो पूछती हैं कि नहीं, आप मेरी मम्मी को जानते हो ना। Have you come back? said the woman. I thought that no one had come back. अब मिसेस डॉर्लिंग कहती है तुम वापस आ गई, मुझे लगा कि कोई वापस नहीं आएगा। अब जो मार्गा है वो कहती हैं कि सिर्फ मैं आई हूँ, मतलब मे भी उनकी मदर अब नहीं रही हैं, तो वो क्या कहती हैं कि सिर्फ मैं आई हूँ।
A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. I regret I cannot do anything for you. अब मिसेस डॉर्लिंग के पीछे ही कोई गेट खुलता है और कोई स्मेल सी आती है. अब वो क्या कहती हैं एकदम मिसेस डॉर्लिंग कि सॉरी मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती. I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. मैं अब मार्गा कहती हैं कि मैं इतनी दूर से ट्रेन से आपसे मिलने आई हूँ, मुझे आपसे थोड़ी देर बात करनी है. It's not convenient for me now, said the woman. I can't see you another time. अभी मेरे लिए ठीक नहीं है बात करना, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, कभी और बात करूँगी. She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उन्होंने अपना सर हिलाया और एकदम बहुत ध्यान से डोर को क्लोज कर दिया कि अंदर कोई भी डिस्टर्ब ना हो, कोई साउंड ना हो डोर से. I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. अब मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ पर मैं पहले खड़ी थी, उसी स्टेप पे खड़ी हूँ स्टेयर्स के, और मैं देखती हूँ कि कोई मुझे कोई मुझे स्टेयर कर रहा है अंदर से, और वो पूछते हैं, जो अंदर थे वो पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए था, और जो मिसेस डॉर्लिंग है वो कहती हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए था, कुछ नहीं था. I looked at the nameplate again. Darling, it said, in black letters on white enamel. And on the jamb, a bit higher, the number 46. अब वो नेम प्लेट पे फिर से देखती हैं मार्गा, वही नाम है जो उनकी आंटी का था, मतलब जिन पे सारा सामान था मिसेस डॉर्लिंग का. ब्लैक लेटर्स में लिखा है वाइट प्लेट पर, और वही नंबर है जो उनकी मदर ने उनको बताया था, दैट इज़ नंबर 46. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. अभी कब की बात है, जब फर्स्ट हाफ था वॉर का, तो अब वो अपनी मदर, अब वो फ्लैशबैक में चले गए हैं, ऐसा कह सकते हैं, पुराने टाइम का सोच रही हैं. उनको याद है जब फर्स्ट हाफ था वॉर का, तो एक दिन कुछ टाइम के लिए वो अपने घर आई थी, तो वो देखती हैं कि रूम में कुछ चेंज हुआ है, मतलब रूम में कुछ मिसिंग है. आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें रूम में मिसिंग हैं. माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली. जो मेरी मदर थी, मतलब मम्मी थी, मिसेज एस थी, वो बहुत सरप्राइज हुई है देखकर कि मैंने इतनी जल्दी ये चीज़ नोटिस भी कर ली. देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डॉर्लिंग. फिर उन्होंने मुझे मिसेज डॉर्लिंग के बारे में बताया. आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस ऑफ माई मदर. उन्होंने कभी इनके बारे में सुना नहीं था, मार्गा ने कभी मिसेज डॉर्लिंग के बारे में सुना नहीं था, क्योंकि वो मिसेज एस की फ्रेंड नहीं थी, बस उनके जान पहचान में थी. Whom she hadn't seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then she had come regularly. बहुत टाइम से मिसेज एस और मिसेज डॉर्लिंग नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस टाइम पे जब फर्स्ट हाफ चल रहा है वॉर का, तो इस टाइम पे उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट वापस रिन्यू किया है मिसेज डॉर्लिंग ने मिसेज एस से. तो और उसके बाद से वो हमारे घर पे बहुत टाइम तक आती रहती हैं, मतलब बहुत बार आई हैं. Every time she leaves here, she takes something home with her. Said my mother. जब भी वो हमारे घर आती हैं वो कुछ ले जाती हैं. ये मिसेज एस कहती हैं, मतलब मार्गा की मदर. She took all the table silver in one go and then the antique plates that hung there. She had trouble lugging those large vases and I am worried she got a crick in her back from the crockery. अब वो क्या है, जो मिसेज एस हैं वो मिसेज डॉर्लिंग को बहुत अच्छा समझ रही हैं. वो ये कह रही हैं कि वो बेचारी आती हैं, हमारा सारा एंटीक सामान ले जाती हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है इतनी भारी भारी क्रॉकरी उठाकर उनके बैक में पेन ना हो गई, उनके बैक में कोई लचकन ना आ गई हो. माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली. वो पिटिंगली मतलब थोड़ा दुख में ऐसे ऐसे अपना हेड शूक कर रही हैं. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क्ड हर. शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ. शी इवन इंसिस्टेड. She wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. अब वो क्या कहती हैं कि मैंने उनसे कभी नहीं कही थी कि आप मेरा सामान ले जाओ. उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था, उन्होंने मुझे मनाया इस चीज़ के लिए. क्योंकि वो मेरे सारे ना अच्छे सामान बचाना चाहती थी. तो वो कहती हैं कि अगर तुम्हें कभी लीव करना पड़ गया यहाँ से अचानक, तुम्हारे सामान का क्या होगा. तो मिसेज डॉर्लिंग ने मिसेज एस से ये कही कि तुम अपना सारा सामान मुझे दे दो और फिर बाद में ले जाना, मैं उनका ध्यान रखूँगी. Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. अब मार्गा पूछती हैं, आप इस बात पे मान गए कि वो हमारा सारा सामान रख लें? As if that is necessary, my mother cried. It was simply be an insult to talk like that. And think about the risk she is running. Each time she goes out of the door with a full suitcase or bag. क्योंकि वो ज़रूरी था.
उनकी मदर बोलती है, मिसेस एस बोलती हैं, क्योंकि एक इंसल्ट होती है अगर मैं उनसे कहती कि आप मेरा सारा सामान ले जाओगे। एक तो वो मेरी मदद कर रही हैं और वो बेचारी इतने रिस्क में सामान ले जाती हैं। हर बार जब भी हमारे घर से बाहर निकलती हैं वो एक सूटकेस ले जाती हैं। बेचारी कितने रिस्क में है, हमारे लिए तो कर रही हैं। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। लेकिन मदर को दिख गया कि वो सब कुछ चीज़ें बोल तो रही हैं, लेकिन मार्गा इन चीज़ों से कन्विंस नहीं है, वो नहीं मान रही, क्योंकि उसको मिसेस एस पर ट्रस्ट नहीं है। शी लुक्ड एट मी मिसेस डॉर्लिंग पर ट्रस्ट नहीं है। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके बाद हमने इस बारे में कोई बात नहीं करी। Meanwhile, I have arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. अब जो मार्गा है वो स्टेशन पर ये सब कुछ चीज़ें सोच रही है और वो अपने आसपास की चीज़ों को इतना ज़्यादा नोटिस नहीं कर रही है, उन पर इतना अटेंशन नहीं दे रही है। वो फैमिलियर प्लेसेस, मतलब जो प्लेसेस वो पहले जानती थी, उन प्लेसेस को देख रही है, वॉर के बाद अब देख रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को याद नहीं करना चाहती, क्योंकि वो उन चीज़ों को देख कर अपसेट ही होती। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. अब ट्रेन में जब बैठ गई है मार्गा, तो वो मिसेस डॉर्लिंग को इमेजिन करती है, मतलब उनके दिमाग में एक रिफ्लेक्शन आती है मिसेस डॉर्लिंग की कि कैसे उन्होंने पहली बार मिसेस डॉर्लिंग को देखा था। मॉर्निंग थी जब उनकी मदर ने उनको बताया आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स। जो मार्गा है वो उस दिन लेट उठी थी और वो नीचे आ रही थी, तभी उन्होंने अपनी मदर को किसी से बात करते हुए देखा बाहर। और वो कौन थी? अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैग, मतलब उस वुमेन की जो बैग थी वो थोड़ी ब्रॉड थी, मतलब यहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग की बात हो रही है। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, शी बिकॉन टू मी। वो रही मेरी बेटी, मिसेस एस ने उनको बताया मिसेस डॉर्लिंग को। द वुमेन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। जो वुमेन थी उन्होंने सर हिलाया, अच्छा अच्छा ये थी, ठीक है। उन्होंने सूटकेस उठाया और वो वहाँ से चली गई। उन्होंने एक ब्राउन कोट पहन रखा था और एक शेपलेस हैट पहन रखी थी। डज शी लिव फार अवे? आई आस्क्ड, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हेवी केस। क्योंकि मार्गा देख रही थी कि ये कितना भारी सामान ले जा रही हैं, तो वो कहती है कि मम्मी क्या ये बहुत दूर रहती हैं? इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। अब उस टाइम पे मिसेस एस मार्गा को एग्जैक्ट एड्रेस बताती हैं कि मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं और नंबर 46 में, और इसको याद कर लो। क्यों कही होगी उन्होंने याद कर लो? क्योंकि आगे जाकर ये प्रेशियस सामान उनको पता है कि उनकी डॉटर मार्गा को ही मिसेस डॉर्लिंग से लेना पड़ेगा। I had remembered it, but I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. अब मार्गा को ये एड्रेस बहुत अच्छे से याद हो गया था, लेकिन वो बहुत टाइम तक उसने वेट किया कि अभी वो सामान नहीं लेने जाएगी। जब लिबरेशन हो गया, मतलब उनको फ्रीडम मिल गई जूइश लोगों को, उसके बाद उसने कई टाइम तक वेट किया, क्योंकि मार्गा इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं थी और थोड़ी डरी हुई भी थी इन चीज़ों से। क्यों डरी हुई थी इन चीज़ों से? क्योंकि उन चीज़ों को देखकर उसको वो कनेक्शन याद आते, उसको वो चीज़ें याद आती जो उसके पास्ट को बिलोंग करती थी। मे बी शी हैज़ लॉस्ट हर मदर, दैट्स वाई शी इज़ सेइंग दैट, कि अब मुझे वो चीज़ें डरा रही थी थोड़ा, क्योंकि वो मुझे मेरे पास से जोड़ती, मेरी मेमोरीज से जोड़ती, तो वो मुझे दुख देती, इसलिए मैं उन चीज़ों को वापस लेना भी नहीं चाह रही थी बहुत टाइम तक। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे मैं थोड़ी नॉर्मल हुई, मैं थोड़े अपने पास से उभर कर आई, bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. जैसे जैसे
टाइम ठीक हुआ, उनको ब्रेड आसानी से मिलने लगी। पहले जूइश लोगों को ब्रेड भी आसानी से नहीं मिल रही थी एट द टाइम ऑफ वॉर। और जब उनको ढंग से सो पा रही थी, मतलब अब वो चैन की नींद सो पा रही थी क्योंकि अब कोई वॉर नहीं चल रहा है, उन पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, तो तब उनको एक दिन रियलाइज़ हुआ कि मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें जो मेरी थी, मेरी मदर की थी, अब वो उसी एड्रेस पे हों जिस पे वो बिलोंग करती हैं। तो एक दिन उनको ये एकदम से थॉट आया कि मुझे वो सारी चीज़ें अब चाहिए, मुझे उनको टच करना है, उनको फील करना है। After my first visit in vain to Mrs. Darling house, I decided to try a second time. Now a girl of about 15 opened the door to me. अब पहली बार तो उनका इन वेन मतलब बेकार में चला जाना। पहला विजिट तो मिसेस डॉर्लिंग के उनका बेकार में गया क्योंकि कुछ तो हुआ नहीं, मिसेस डॉर्लिंग ने उनसे बात भी नहीं करी। वो सोचती है मैं एक और बार जाऊंगी। अब इस बार क्या होता है, 15 साल की बच्ची जो कि मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है, वो गेट खोलती है। I asked her if her mother was at home. अब मैं उनसे पूछती हूँ, मतलब मार्गा उससे पूछती है कि क्या आपकी मम्मी घर पर है। No, she said, my mother is doing an errand. नहीं, मम्मी तो घर पर नहीं है, वो बाहर कुछ सामान लेने गई हैं। No matter, I said, I will wait for her. कोई बात नहीं, मैं उनका वेट कर लूँगी। I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. अब वो उस गर्ल के साथ साथ जाती हैं, मार्गा मिसेस डॉर्लिंग की बेटी के साथ साथ जाती हैं, पैसेज को फॉलो कर रही हैं लिविंग रूम में जाने के लिए। अब वो रास्ते में देखते हैं ओल्ड फैशन पुराने ज़माने का दिखने वाला हनुका कैंडल होल्डर क्या होता है, उसमें बहुत सारी कैंडल आ जाती हैं। तो वो एक नेक्स्ट टू द मिरर, एक मिरर के पास ही टंग रहा है। अब वो पहचान गई हैं कि ये हमारा ही हनुका है, हनुका कैंडल होल्डर है, हमारा ही है। अब वो बता रही हैं कि हमने तो इसको कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि ये बहुत हैवी था, कम्बरसम मतलब जो हैवी होता है और उठाने में बहुत भारी पड़ता है। देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, तो हम एक कैंडल स्टिक को ज़्यादा प्रेफर करते थे। अभी कौन सोच रही हैं, मार्गा, क्योंकि वो कैंडल होल्डर उन्हीं का है। Want you sit down? asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. आप बैठोगे नहीं? गर्ल पूछती है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी। शी हेल्ड ओपन द डोर, उसने लिविंग रूम का डोर खोला और मैं अंदर चली गई, मतलब मार्गा अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड आई डिड नॉट नो। मैं डरी हुई हूँ, मैं थोड़ा हॉरिफाई, अलग सी भावना आ गई मेरे मन के अंदर, क्योंकि मैं एक ऐसे रूम में हूँ जिसको मैं जानती भी हूँ और जिसको मैं नहीं भी जानती। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? वो उस रूम को इसलिए जानती हैं क्योंकि उस रूम में मोस्टली थिंग्स उन्हीं की मदर की हैं और उनकी हैं। तो वो उस रूम को ऐसे तो जानती हैं क्योंकि सारा सामान मेरा ही है, लेकिन वो उस रूम को कैसे नहीं जानती कि वो घर किसी और का है, वो रूम किसी और का है। तो इसीलिए वो मिक्स्ड फीलिंग आ गई है कि ये घर, ये रूम मेरा भी है और ये रूम मेरा नहीं भी है। I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere, or because of the tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there, I don't know, but I scarcely dared to look around me. अब जो मार्गा हैं उनमें बहुत स्ट्रेंज सी फीलिंग आ गई है इसके बाद, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। शायद या तो सामान बहुत अच्छे से नहीं लगा हुआ है, या वो जो स्मेल है ना वो सीलन की स्मेल है, थोड़ी मगी स्मेल, मतलब थोड़ी सीलन की स्मेल आ रही है। और जो फर्नीचर है वो भी बहुत गंदा हो रहा है, अगली बेकार सा जो बैड लुकिंग होता है, और सब कुछ बहुत बेकार तरीके से अरेंज हुआ हुआ है। तो इसीलिए मार्गा थोड़ी अनकम्फर्टेबल सी हो गई है इस एटमॉस्फेयर में आके। आई स्केयरली डेयर टू लुक अराउंड मी, तो मैं अपने आसपास ना थोड़ा डर रही थी देखने से कि मेरा अच्छा नहीं लग रहा है। द गर्ल मूव द चेयर, आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ। गर्ल ने एक चेयर ला के दी कि आप बैठ जाइए इस पर। मैंने बैठ गई और मैं वूलन टेबल क्लॉथ, जो टेबल पे क्लॉथ बिछा हुआ है वूलन का, उसको देख रही हूँ, मतलब जो हमारी मार्गा है वो देख रही हैं। I rubbed it, my fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. अब वो पहचान गई है ये टेबल क्लॉथ भी हमारा ही है, तो वो उसमें उसकी लाइंस को आराम से देख रही हैं, पैटर्न देख रही हैं, मतलब वो ढूंढ रही हैं कि वो बर्न मार्क कहाँ पे है जो कभी भी हटा नहीं था, वो कहीं कोने में को होगा, क्योंकि वो पहचान गई हैं कि ये उन्हीं के घर का कपड़ा है। My mother will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have a cup? Thank you. I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back, just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered. अब वो कहती है कि मेरी मम्मी आने वाली होंगी, मैंने उनके लिए चाय बनाई है, आप भी एक कप चाय लोगे क्या? तो मार्गा कहती है थैंक यू, मतलब दे दीजिए। अब मैं ऊपर की तरफ देख रही हूँ, मतलब मार्गा ऊपर की तरफ देख रही है। जो गर्ल है उसने टी टेबल पर कप्स रेडी करे हैं और उसका भी ब्रॉड बैक है जैसे कि उसकी मदर का था।
शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, अब वो एक वाइट पॉट से उसमें चाय कर रही हैं कप्स में। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, आई रिमेंबर्ड। अब उसके बॉर्डर पे भी गोल्ड बॉर्डर हुआ हुआ है उसकी लिड पर। अब वो भी उन्हीं का सामान है, अब वो भी मार्गा का ही सामान है, वो ये चीज़ पहचान गई हैं। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। अब वो बॉक्स से कुछ थोड़ी सी स्पून्स भी निकालती हैं मिसेस डॉर्लिंग की बेटी। अब मार्गा कहती हैं अच्छा बॉक्स है, वो बॉक्स भी उन्हीं का है। आई हर्ड माई ऑन वॉइस, मैं अपनी आवाज़ खुद सुन पा रही थी। क्यों? इस रूम में ना हर कुछ अजीब है, मतलब हर चीज़ अजीब है, स्ट्रेंज है, चीज़ें भी अजीब हैं और मेरी वॉइस भी स्ट्रेंज आ रही है, मतलब एको हो रही है, गूंज रही है आवाज़। Oh, you know about them. She had turned round and brought me my tea. She laughed. अब वो पीछे की तरफ मुड़ के कर रही थी, एकदम वो टर्न होकर कहती है अच्छा आप इसके बारे में जानते हैं? My mother says it is antique. मेरी मम्मी कहती है कि ना ये एंटीक है, मतलब ये मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बोल रही है। We have got lots more. She pointed round the room. See for yourself, हमारे पास और भी हैं, देखिए रूम के आसपास, आप खुद देखिए। I had no need to follow her hand. I knew which thing she mean. मुझे उसके हाथों को देखने की ज़रूरत नहीं थी कि वो किन चीज़ों की बात कर रही है, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों के बारे में जानती थी। I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. अब वो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि बचपन से ही ना उनको प्यूटर प्लेट पे जो एप्पल बने हुए होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो उन चीज़ों पर ध्यान दे रही हैं जो कि टी टेबल पर रखे हैं। We use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted to so much. But it wasn't anything special. हम इसको हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। एक बार तो जो प्लेट्स हैंग कर रही हैं दीवार पे, हमने इसमें खाना भी खाया था, क्योंकि मैं चाहती थी, लेकिन ना मुझे कुछ स्पेशल नहीं लगा। ये मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बोल रही हैं। I had found the burn mark on the table cloth. The girl looked questioningly at me. अब जो वो हैं मार्गा, उन्होंने आखिरकार उनको वो बर्न मार्क दिख गया टेबल क्लॉथ पर। अब वो जब ढूंढ रही हैं तो ऑफकोर्स सी बात है, गर्ल तो उनको देखेगी क्या ढूंढ रही है ये, तो गर्ल जो है वो थोड़ा क्वेश्चन नहीं, मतलब क्या कर रही है, ऐसे मुझे देख रही है। येस आई सेड, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। फॉर एग्जाम्पल, हाँ तुम्हें इन सब लवली चीज़ों की आदत हो गई है, हमें तभी इन लवली चीज़ों से प्यार होता है जब ये मिसिंग होती हैं, हम तभी नोटिस करते हैं, नहीं तो इन जब ये लवली चीज़ें रखी होती हैं तो उनको कोई नोटिस नहीं करता। लेकिन कब नोटिस करते हैं? या तो ये खो जाती हैं, या ये टूट जाती हैं, मिसिंग हो जाती है, जब इनको रिपेयर चाहिए होता है, या हम ये किसी को गिरवी दे देते हैं। अगैन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। I remember my mother once asked me if I could help her polish the silver. It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. I asked her which silver she meant and she replied surprised that it was the spoons, forks and knives of course. And that was the strange thing. I did not know the cutlery we ate of every day was silver. अब वापस फ्लैशबैक में गई हैं मार्गा। अब वो क्या याद कर रही हैं कि एक बार मम्मी ने कही थी कि जो सिल्वर है ना उसको पॉलिश कर देते हैं। उस टाइम पे वो घर पे ही थी मार्गा, शायद उन्होंने छुट्टी ली थी क्योंकि वो बीमार थी। तो क्या होता है उस दिन वो कहती हैं कि कौन से सिल्वर की बात कर रही हूँ मम्मी, कौन से सिल्वर पे पॉलिश करना है? तो उसकी मम्मी बताती हैं कि इन प्लेट्स पे, इन स्पून्स पे, इन फॉक्स पे, इन नाइफ्स पे, इन सब पे पॉलिश करना है। वो कहती है क्या ये सब कुछ सिल्वर का है? मतलब ये बात मार्गा को उस दिन पहली बार पता लगती है। उसको ये नहीं पता था कि जिस प्लेट में हम इतने टाइम से खाना खा रहे हैं, जैसे स्पून से हम खाना खा रहे हैं, वो सब सिल्वर का है। द गर्ल लाफ्ड अगैन। अब गर्ल हंसने लगती है सुनकर। हैं आई बेट यू डोंट नो दैट इट इज़ ईदर। अच्छा मैं तुमसे शर्त लगा रही हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता होगा जिसमें तुम खा रही हो वो सब सिल्वर का है। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। वॉट वी ईट विद? शी आस्क्ड। वेल डू यू नो? शी हेजिटेटेड। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ डोर। आई विल लुक, इट इज़ इन देयर, इन हेयर। क्या मैं खा रही हूँ जिसमें वो सिल्वर का है? मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ये पूछती है कि हाँ। तो वो अब थोड़ा हेजिटेट कर रही है, वो क्या साइड बोर्ड की तरफ जाती है और ड्रॉर को ओपन करती है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, ये देखने के लिए कि क्या सच में ये सब कुछ सिल्वर का है। आई विल लुक, मैं एक बार देखती हूँ, यहीं रखा है। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच अप माई ट्रेन। अब एकदम से मार्गा उठती हैं कि अरे मैं तो टाइम भूल गई थी, मुझे अपनी ट्रेन भी तो पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर? अब उसका हाथ, जो मिसेस डॉर्लिंग है उसका हाथ ड्रॉर पे ही है। वो कहती है कि क्या आप मेरी मम्मी के लिए वेट नहीं करना चाहती? नो, आई मस्ट गो। आई वॉक टू द डोर। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन। आई कैन फाइंड माई ओन वे।
अब कहती है कि नहीं नहीं, मैं वेट नहीं कर पाऊँगी, मुझे जाना पड़ेगा। गर्ल जो है वो ड्रॉर ओपन को ही रखती है और कहती है कि मैं आपको छोड़ आती हूँ। तो वो क्या कहती है मार्गा, नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. अब जब वो जा रही थी उस रूम से निकलकर, तो मार्गा को आवाज़ आती है थोड़े स्पून्स के और फॉक्स की बजने की। क्यों आती हैं? क्योंकि जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है ना, वो अंदर ड्रॉर में ये सब चीज़ें चेक कर रही है कि क्या सच में सब कुछ सिल्वर का है जिसमें हम खाना खाते हैं। क्योंकि उसको अभी किसकी स्टोरी सुनी है उसने, मिसेस एस की बेटी की। At the corner of the road, I looked up at the nameplate, Marconi Street it said. I had been at number 46. The address was correct. But now I did not want to remember it anymore. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. अब जब वो बाहर आ जाती है मार्गा, तो वो देखती हैं वही मार्कोनी स्ट्रीट है, मैं सही एड्रेस पे हूँ। आई हैड बीन एट नंबर 46, उसी एड्रेस पे जो मम्मी ने बताया था। एड्रेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मैं इसको और याद नहीं करना चाहती, मैं इस एड्रेस को भूलना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे वापस नहीं आऊँगी क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये मेरी मेमोरी में लिंक्ड हैं और फॉर्मर टाइम से मुझे पुरानी चीज़ें याद दिलाती हैं। अब जब ये चीज़ें किसी और की हो जाती हैं ना, और जब आप इनसे अलग हो जाते हो एक बार को और इनको स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में देखते हो, उसके बाद आपको ये चीज़ें ना वापस लेने का मन नहीं करता। तो अब मैं इस एड्रेस को भूलना चाहती हूँ। अब मैंने इन सामानों को किसी और सराउंडिंग में देखा है जो कि बहुत स्ट्रेंज हैं, और एक लड़की को देखा है जो वो हर चीज़ को अपना बता रही है। तो अब मैं इन चीज़ों को वापस नहीं लेना चाहती। And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer? और मैं क्या करूँगी इस सामान का, इतना सारा सामान। अब तो मैं एक बड़े घर में भी नहीं रहती हूँ, स्मॉल रेंटेड रूम में रहती हूँ जहाँ पे कटलरी भी ढंग से रखने की जगह नहीं है। तो मैं ये सब सारा सामान कहाँ रखूँगी? और ऊपर से मुझे मेरे पास्ट का याद दिलाता है, मेरी मेमोरीज़ का याद दिलाता है। और अब मैंने उसको स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में देख चुकी हूँ ना, मेरे पास जगह है। तो वो अपने आप को इस चीज़ के लिए कन्विंस कर लेती हैं कि अब मुझे ये सारा सामान नहीं चाहिए। I resolved to forget the address of all the things I had to forget that would be the easiest. अब वो मन बना लेती हैं कि मैं इस एड्रेस को भूल जाऊंगी और वापस कभी नहीं आऊंगी इन चीज़ों को लेने के लिए। और ये मेरे लिए शायद आसान रहेगा क्योंकि उन चीज़ों को देख देख कर मुझे वो मेमोरीज याद आती रहेंगी, मेरी मम्मी की, उस वॉर की, और इन सब चीज़ों की मुझे मेमोरीज याद आएंगी। इससे अच्छा है मैं इन सब चीज़ों को भूल जाऊँ, वो ही शायद मेरे लिए अच्छा रहेगा और आसान रहेगा। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप यू लाइक्ड इट।